हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप अप ब्रेन्स। आज हम लोग द टी केटल का समरी पढ़ेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने स्टोरी को नहीं सुना है, एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है और उसका एक्सरसाइज वीडियोस भी चाहिए तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Long ago there lived a holy priest in the temple of Morinji in Kotsuke province in Japan. He was famous for his discipline and wisdom, his magic and his love to bargain. एक बहुत पुराने समय की बात है जब एक साधु सन्यासी जो पुजारी होता है वो कोट्सुके प्रोविंस जापान का वहाँ पे मोरिंजी टेम्पल में रहा करता था। वो फेमस था अपने डिसिप्लिन और विजडम के लिए, ठीक है, अपने मैजिक के लिए और अपने प्यार, उसका जो प्यार था बार्गेन करने का, कोई भी चीज़ का दाम को मोल भाव करने का, उसके लिए फेमस था वो। ही लव्ड अ गुड एंशियंट टी सेरेमनी कॉल्ड चा नो यू। एक सेरेमनी होता था वहाँ पे, उसको वो बहुत पसंद करता था, जो चाय का सेरेमनी होता था जिसका नाम था चा नो यू। One day he found an ancient ugly bronze metal टी केटल इन अ शॉप। एक दिन उसको एक पुराना घिसा पिटा ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ एक टी केटल, चाय की केटली मिली शॉप में, जो पड़ा हुआ था काफ़ी समय से। ही बॉट दैट ओल्ड मेटल केटल टू बॉयल हीज वाटर इन इवनिंग। उसने अपने चाय पानी गर्म करने के लिए और चाय वाय बनाने के लिए इवनिंग के टाइम के लिए वो यूज़ होता था, तो उसके लिए वो उसको ख़रीद करके ले आया और बहुत मोल भाव करके वो ख़रीदा था। जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में उसमें दिया हुआ है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल पाए। एट द टेम्पल अ novice scrubbed द केटल सो हार्ड दैट इट स्टार्टेड टू शाइन लाइक अ गोल्ड। novice, यहाँ पे novice वर्ड यूज़ किया गया। novice का मतलब नौसिखिया होता है। जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कोई चीज़ का, उनको novice बोलते हैं, ठीक है। वो लोग क्या किया, उस केटल को पा करके उसको ज़ोर से बहुत रब किया, स्क्रब किया, घिसा उसको, तो वो चमकने लगा गोल्ड की तरह, ठीक है। आफ्टर सीइंग दिस द प्रिस्ट वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ हिज परचेज। ये सब देख करके जो प्रिस्ट था उसको बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैंने जो परचेज़ किया है मोल भाव करके, बहुत अच्छा चीज़ हमको मिल गया। जस्ट देन द प्रिस्ट स्लेप्ट एंड अ मैजिकल थिंग हैपेंड। उसी समय जो प्रिस्ट था वो सो गया और एक जादुई चीज़ चमत्कार हो गया। क्या हुआ? द टी केटल मूव्ड एंड अ हेयरी हेड विथ टू ब्राइट आइज अपीयर्ड एंड फोर पॉज केम आउट। थोड़ा सा वो टी केटल हिलने लगा, मूव करने लगा और उसमें एक हेयरी बालों के साथ एक हेड बन गया। एक हेड निकल आया, जो जानवर का जो हेड होता है उस तरह का वो हेड निकल आया। उसमें दो आंखें थी चमकती हुई और चार पैर था और हेड के ऊपर बाल था, हेयरी हेड। द novices and the priest shouted on it and considered it as a witchcraft and devil। और वो जो novices थे वहाँ पे, जो लड़के लोग थे जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, अज्ञानी लोग जो थे, वो और प्रिस्ट जो था, वो लोग सब ज़ोर से चिल्लाए ये सब देख करके, और उन्होंने सोचा, उसको मान लिया कि वो एक विच क्राफ्ट है। विच क्राफ्ट मतलब वो जादू टोना, और डेविल मतलब राक्षस है वो। द प्रिस्ट फिल्ड द केटल विथ वाटर एंड हीटेड एंड देन द बैजर अपीयर्ड एंड क्राइड। और प्रिस्ट ने क्या किया, उस केटल को पानी से भर दिया और गर्म करने लगा। तो उसी समय वो जो बैजर था, वो जो जानवर था चार पैरों वाला, वो फिर से अपीयर हुआ और वो चिल्लाने लगा, कराहने लगा, क्योंकि उसको हीट हो रहा था तो उसको दर्द हो रहा था। द प्रिस्ट डिसाइडेड टू सेल दिस बैजर केटल टू अ टिंकर एंड ही सोल्ड इट नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसने डिसाइड किया कि इस बैजर केटल को बेच दूंगा मैं एक टिंकर को। टिंकर मतलब भंगारी वाला, जो पुराना सामान लेता है। तो वो सुबह में ही, अगले सुबह में ही उसको बेच डाला। द टिंकर ऑल्सो शॉक्ड व्हेन ही सॉ द केटल कन्वर्टिंग इनटू अ बैजर। टिंकर जब वो अपने पास ले गया घर पे, वो भी सोया रात को वैसे ही, और उसको मूव करता हुआ रात को देखा अचानक से, तो वो भी शॉक्ड हो गया, देखा कि वो बैजर बन गया, एक जानवर बन गया। द बैजर केटल टॉक्ड विद द टिंकर एंड आस्क्ड फॉर फूड एंड शेल्टर। द टिंकर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग offered him food and shared his bed with it also। और
वो जो बैजर केटल था, वो जो जानवर बन गया बैजर केटल, उसने टिंकर से खाने के लिए कुछ मांगा, हेल्प के लिए कुछ मांगा कि मुझे कुछ खिला दो, मुझे मारो मत या फिर मुझे परेशान मत करो। तो वो एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते टिंकर ने उसको खाना भी खिलाया और अपना बेड भी शेयर किया उसके साथ ही सोया। When the badger kettle when the badger kettle came to know that the tinker is poor, he decided to help the tinker in making money। और बैजर केटल को जब पता चला कि ये जो टिंकर है, ये जो भंगारी है, ये बहुत गरीब है, पैसे नहीं है इसके पास, तो वो सोचा कि इसको हेल्प करेंगे पैसे कमाने में। द टिंकर अरेंज्ड फॉर अ शो लाइक सर्कस फॉर अ शो लाइक circus in which people came in large numbers. People were curious to see a walking talking tea kettle which can sing and make people laugh। और ये दोनों मिल करके एक शो का अरेंजमेंट किया, टिंकर ने अरेंज किया, उसको आइडिया दिया उस बैजर केटल ने कि तुम एक शो का अरेंजमेंट करो और हम लोग शो में जाएंगे, मैं वहाँ पे डांस करूँगा, वॉकिंग टॉकिंग करूँगा, तो मुझे देखकर लोग आएंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत लोग आए, पूरा सिटी में फेमस हो गया और लोग क्यूरियस थे, बहुत उत्सुक थे देखने के लिए कि ऐसा केटल कैसे हो सकता है जो बात भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है, गाना भी गा सकता है और लोगों को हंसा भी सकता है। तो ऐसा ही हुआ, लोग बहुत आने लगे, उनका शो बहुत चलने लगा। द बैजर केटल एंड द टिंकर गॉट फेमस इन द सिटी एंड स्टार्टेड मिंटिंग मनी और बाय देयर शो एज बुम्बुकू चगामा। और बुम्बुकू चगामा उनका शो का नाम था और वो भी बुम्बुकू चगामा के नाम से फेमस हो गया वो बैजर केटल। और वो लोग मिंटिंग मनी करने लगा। मिंटिंग मनी माने पैसा छापना मतलब बहुत पैसा कमाना। रातों रात बहुत पैसा कमाने लगा और अमीर बन गया और टिंकर को वो सारा पैसा वो दे दिया। वन डे द केटल said that he was finished with his time and that he could no longer be Bumbuku but only an ordinary kettle। एक दिन का बात है, उस दिन केटल ने कहा कि अब मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारा और मैं अब बुम्बुकू नहीं बन सकता, वो शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब एक ऑर्डिनरी केटल बन के रह गया हूँ, मेरा टाइम ख़त्म हो गया। ये सुन करके जो टिंकर था वो बहुत दुखी हुआ। द केटल विश टू बी गिवन टू द मोरिंजी टेम्पल एज अ सैक्रेड ट्रेजर। केटल चाहता था, लास्ट में उसका जो आखिरी ख्वाहिश था वो उसको टिंकर को बताया उसने कि मेरा आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मुझे एक पवित्र संपदा, एक पवित्र ट्रेजर की तरह, संपत्ति की तरह मुझे मोरिंजी टेम्पल में दान दे दो। आफ्टर दिस द टिंकर वॉज हार्ट ब्रोकन एंड फेल्ट वेरी सैड बट ही डिड एज हिज फ्रेंड विश्ड। ये सब सुन करके उसका दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन हो गया और बहुत बुरा फील हुआ उसको टिंकर को। और फिर वो ऐसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने कहा, क्योंकि वो उसको अपना सबसे खास दोस्त मानता था और इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गया था। किनके बीच? द बैजर केटल और द टिंकर के बीच। ही गेव इट टू द टेम्पल विथ हाफ ऑफ हिज वेल्थ। और उसने वो टेम्पल को दे भी दिया और वो जो बैजर केटल था जितना पैसा कमाया था उसका हाफ पैसा भी दे दिया दान में। वो चाहता तो रख सकता था, टिंकर चाहता तो पैसा वो गायब कर सकता था, रख सकता था, लेकिन वो ईमानदारी दिखाया और सच्चा दोस्ती निभाया। वो बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए उसने टेम्पल में उसको तो दिया ही दान, साथ में उसका आधा पैसा भी डोनेट कर दिया। द केटल वॉज वर्शिप्ड एज अ सेंट फॉर मैनी ईयर्स। और उस केटल को बहुत सालों साल तक पूजा किया जाने लगा। दिस स्टोरी टीचेज अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट टू डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन। तो इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि किसी से फ्रेंडली रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए, दोस्ती को डेवलप करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि उस पर्सन को समझें, उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या दुख है उसका। जब हम लोग ऐसा समझेंगे तभी हमारा फ्रेंडशिप जो है वो मजबूत बनेगा, जिस तरह से इन लोगों का बना, बैजर केटल का और द टिंकर का। टिंकर ने उसका मजबूरी सुना था, उसको वो शेल्टर दिया, उसको वो खाना खिलाया टिंकर ने, किसको? बैजर केटल को। उसको अपना बेड भी दिया सोने के लिए। तो ये सब देख करके वो बहुत खुश हुआ और उसके बदले में जो बैजर केटल है वो भी टिंकर को पैसा कमाने में मदद किया, टिंकर को अमीर बना दिया, फेमस बना दिया। तो दोस्ती ऐसा ही होता है, म्यूचुअली जब हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं बिना कोई फ़ायदा का। दोस्ती में कोई फ़ायदा वगैरह ये सब होता नहीं है। जब हम लोग दोस्ती करते हैं तो उसको
निष्पक्ष वे से, मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई कंडीशन से हम लोग कोई अपने दोस्त को हेल्प करते हैं, तब वो फ्रेंडशिप जो है वो बहुत अच्छा डेवलप करता है। तो इस चैप्टर से हम लोग यही सीखते हैं। तो ये चैप्टर कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।